हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं शाम को लगभग 5:30 बजे से। तो मैं अभी हूं हमारे ताऊ जी के घर के आंगन में। देखो ये इनका घर है और आंगन में कितने अच्छे फूल हो रहे हैं। देखो मेहंदी के फूल, इधर ये भाई साहब लोगों के भी आंगन में बड़े अच्छे फूल हो रहे हैं। देखो कितना अच्छी लग रही है हमारी बाखली यहाँ पर। आजकल यहाँ पर लिपाई वगैरह भी कर रखी है इन लोगों ने, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है मेरे ताऊ जी लोगों का घर। ताऊ ताई तो अब रहे नहीं, बच्चे उनके सब बाहर ही रहते हैं। और ये देखो पर ऊपर से टूट चुका है अब घर, ये छत इसकी टूट गई है। दीवार बहुत पुराना, हमारे गांव का सबसे पुराना घर भी यही है मेरे ख्याल से। और जब तक हमारे ताऊ ताई थे तब तक वो लोग रहते थे घर में, तो अच्छा था मकान भी। तो छूटे हुए घर जल्दी टूट भी जाते हैं। जो घर ना, भले ही हम सोचते हैं कि हमारे हम बाहर चले जाते हैं और घरों को बंद करके रख जाते हैं, जब आएंगे तो वो ठीक ही मिलेंगे हमको, लेकिन जो छोड़े हुए घर होते हैं, बंद घर होते हैं, जिनमें रोशनी नहीं जाती, हवा नहीं जाती, और जो खुलते नहीं हैं जिनके दरवाजे, जो बंद पड़े घर जल्दी से टूटते हैं। तो क्योंकि उनमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे चूहे वगैरह रहना शुरू कर देते हैं, उनमें छेद कर देते हैं दीवारों में, तो वो दीवारें जल्दी ढह जाती हैं। तो पूरा छोटे छोड़े हुए घरों को आप बीच बीच में, जिन लोगों ने भी आप लोगों ने छोड़े हुए हैं अपने गांव, अपने घर, उनको बीच बीच में आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि छोड़े हुए घर बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे हमारे ताऊ जी लोगों का घर है, यही घर हमारा यानी कि यहाँ हमारे बड़े देवता का मंदिर भी है। तो आप लोग देख भी सकते हैं, हमारे गांव के जो लोग बाहर हैं, वो लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बड़े देवता के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यही हमारा बड़े देवता का मंदिर है। देखो यहाँ पर आंगन में कितने अच्छे फूल हो रहे हैं, मेहंदी के फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। देखो यहाँ पर ये खेत हमारे ताऊ जी लोगों का है, तो यहाँ पर वो भाभी लोग, उधर के भाई साहब लोग लहसुन वगैरह, सब्जी वगैरह यहाँ पर बोते हैं। और ये देखो उधर के घर हमारी बाखली का वो वाला छोर, जहाँ पर दो परिवार रहते थे, फ़िलहाल में एक ही है, एक पलायन हो चुके हैं। ये देखो आजकल बारिश के बाद, सावन के बाद कितना अच्छा लग रहा है। पेड़ों में सारी बेलें, तुरई वगैरह लगी हैं, ककड़ियाँ। यहाँ पर ये भाई साहब लोगों की देखो ककड़ी लगी है पेड़ में, कितनी अच्छी लग रही है। देखो बहुत सारी ककड़ियाँ लगी हैं इसमें, ये देखो नज़दीक से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो दो तीन तो यहीं से ही दिख रही हैं, बहुत सारी ककड़ियाँ लगी हुई है। वहाँ भी लगी हुई है। हमारे ताऊ जी लोगों का घर के सामने वाला हिस्सा है ये। तो इसमें जो लोग अभी घर में रहते हैं, ये भाई साहब लोग, ये लोग यहाँ पर अपने लिए बेलें वगैरह बोते हैं। तो ऐसा है हमारे गांव की बाखली, बड़ी सुंदर है। आजकल तो ज़्यादा ही सुंदर लग रही है क्योंकि फूल वूल खिले हुए हैं। ये भाई साहब लोगों का घर देखो, मेहंदी के पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। देखो ये देखो बहुत सारे मेहंदी के पौधों में आजकल मेहंदी खिली हुई है। ये घर भी हमारा एक बंदी पड़ा है। ये देखो ताला लगा हुआ है। छत इसकी भी अंदर जा चुकी है, बस बाहर से ही खाली दीवारें सामने वाली और साइडों की दीवारें बची हुई हैं। बीच से जो छत है ऊपर से, वो अंदर नीचे जा चुकी है। तो ये देखो इनका माल्टे का पेड़ भी है। ये घर में नहीं रहते हैं, लेकिन ये ताऊ ताई लोगों का लगाया हुआ माल्टे का पेड़, ये देखो। तो ये देखो कितने अच्छे माल्टे हो रहे हैं, बड़े बड़े, बहुत मीठा माल्टा है। ये है हमारा, यहाँ से ऊपर को ये हमारा घर है। यहाँ पर ये देखो हमारा विंसी, ये देखो हमारा विंसी। ये घूमने का इसको बड़ा शौक़ है, ये घूमना चाहता है, घूमने के लिए इतना रेडी रहता है ये हमेशा यही इसीलिए भौंकता है, इसीलिए ज़िद करता है। देखो मुझे रोड में ले जा घुमाने के लिए करके, मुझे घुमाने ले जा करके ये बड़ी ज़िद करता है हमेशा। छोटा सा था जिस दिन लाए थे हम इसको, बड़ा बहुत ही छोटा था, अब ये इतना बड़ा हो चुका है। देखो बहुत बड़ा हो गया है। तो इसकी ज़िद यही रहती है हमेशा, मुझे घुमाने के लिए लेके जा रोड में करके। पर मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है दोस्तों। मैं ड्यूटी से आने के बाद मैंने बहुत सारा काम भी किया है। तो ये है हमारी बाखली, यहाँ से पूरी नहीं दिख रही है, खैर ये तो हमारे ही घर है, ये हमारे ही घर का आंगन है। ये हमारा घर बाकी बाखली से थोड़ा ऊंचाई पर है, तो यहाँ से पूरी दिख जाती है बाखली। उधर लास्ट वाले जो दो घर हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये है हमारा घर। दरवाजे अभी बंद हैं क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था। तो ईजा अभी घर पे है नहीं, ईजा गई है थोड़ा सा टहलने के लिए। और ऐसे ही है भाई, हमारी तो दिनचर्या इसी प्रकार से चलती रहती है। सुबह ड्यूटी पर जाओ और उसके बाद आने के बाद अपने थोड़ा आराम करो। दिन में धूप लगी रहती है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं।
तो उसके बाद हम थोड़े बहुत, ये देखो ईजा भी दिख रही है, ईजा घूम के आ चुकी है, उसमें थोड़ा रोड में घूमने गई थी। तो ये देखो हमारे गांव के खेत तैयार हो गए हैं। एक बार की फसल इनमें से काटने के बाद, मक्का वगैरह जो भी था वो काटने के बाद, ये हमारा नहीं है, हमारे भाई साहब लोगों का है बगल में, हमारे घर के बगल वाला खेत है। ये देखो अब इसमें इन्होंने हरी सब्जी और लहसुन वगैरह बो दिया है। इस बार जल्दी बोने लग गए हैं। थोड़ा एक क्यारी थोड़ी सी मैंने भी तैयार कर रखी है नीचे। अब मैं भी उसमें थोड़ा लगाने की कोशिश करूँगा, जब टाइम मिलेगा तो थोड़ा आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत हरी सब्जियां जाड़ों के लिए, अपने खाने के लिए हो जाती हैं। तो ये वाला एरिया तो आपको जाना पहचाना लग ही रहा होगा, ये हमारे घर के बगल वाला एरिया है। इधर मैं काफ़ी ब्लॉग बना चुका हूँ। और ये हैं मेरे फूल, जिनको मैं बार बार आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो अभी ये इतने बड़े हो गए। ये फूल आपने बहुत छोटे से देखे हुए हैं दोस्तों, जब ये बहुत छोटे थे, जब मैंने नए नए लगाए थे, तब से ही मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे। ये अभी ये इतने बड़े हो चुके हैं। देखो इतने बड़े हो गए हैं अब ये पौधे, ये देखो इतने बड़े। अब थोड़े दिन बाद इनमें फूल आने की तैयारी हो जाएगी शायद, अभी तो खैर नहीं आ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद इनमें फूल आने की तैयारी हो जाएगी। तो ऐसा है भाई, हमारी दिनचर्या इस प्रकार से चलती रहती है। और आजकल बाघ भी काफ़ी आ रहा है इधर, पता है, बहुत ज़्यादा। कल शाम को तो 8 ही बजे हुए थे, हमने खाना भी नहीं खाया था, तो मैं बाहर आया था तो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था, नीचे गुरजने की आवाज़ आ रही थी उसकी ज़ोर ज़ोर से। तो अभी तो आजकल बहुत ज़्यादा आया था। परसों हम ऐसे ऊपर शाम को 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, हम ऊपर रोड में घूमने के लिए जा रहे थे, तो क्या बोलते हैं वो, उसने बाघ ने उधर, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कई बार, यहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है, हिरन, घेड़, काखड़, जो जंगली जानवर हैं वो बहुत होते हैं। तो उसने वो सामने ही वहाँ पर खेतों में, जबकि वहाँ बगल वाले गांव की औरतें घास काट रही थी, पर उनके पास में ही उसने एक हिरन को, हिरन या घेड़, काखड़ जो भी था वो, उसको पकड़ रखा था। तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर औरतें वहाँ से भाग गई। दिखा तो नहीं वो हमको, मगर आवाज़ आ रही थी, उसको पकड़ के उसने दबोच रखा था उसको, तो वो अजीब सी आवाज़ आ रही थी बेचारे की। तो वहाँ से जो औरतें घास काट रही थी वो भाग गए घर घर को वहाँ से। तो दिन में ही आजकल दिख जा रहा है, कई बार कई लोग बोलते हैं कि आसपास ही दिख रहा है आजकल, क्योंकि ये देखो घास फूस बहुत है ना आजकल, ये बहुत ज़्यादा घास है, पूरी भरी पड़ी है। तो आजकल वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है। जैसे अभी घास वास कट जाएगी, या सोच के बाद घास वास कट जाती है सारी, तो ये हमारा अमरूद का पेड़ है, देखो पीछे, इसमें भी अमरूद आए हैं। तो घास वास कट जाती है तो फिर आसपास का एरिया साफ़ हो जाता है पूरा। साफ़ होने के बाद फिर वो बाग नज़दीक में नहीं रहता है, वो थोड़ा दूर चले जाता है, दूर गधेरों में जाके छुपता है। फिर आजकल वो घरों के नज़दीक ही रहता है, क्योंकि उसको छुपने के लिए बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, आराम से छुप सकता है वो कहीं पर भी। इतनी बड़ी घास है, इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं, ये पूरी घास है ये। तो वो आजकल आसानी से छुप जाता है और दिखता भी नहीं है। आज तो मैं सुबह न्यूज़ भी पढ़ रहा था, कहीं कहाँ की न्यूज़ थी वो, चौखुटिया की न्यूज़ थी कि कहीं की न्यूज़ थी। एक औरत बेचारी महिला घास काटने के लिए गई थी जंगल में, अपने खेत में, जंगल में भी नहीं, खेत में गई थी, और वहीं बाघ ने उस पर अटैक कर दिया। पूरी लहूलुहान हुई थी, पूरा चेहरा, पूरा गला, इधर कपड़े भी फट गए थे बेचारी के। तो उसकी मतलब बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को बचाया वो बाघ से। बहुत ही उनको काट के गया, मतलब बहुत घायल करके गया उनको, पर यह है कि शुक्र रहा कि वो बच गए। शायद मेरे ख्याल से चौकुटिया की न्यूज़ थी आज की वो। तो आजकल भैया बाघों का बहुत आतंक है गांव में, बाघ से ज़्यादा तेंदुए हो गए हैं। तो इनसे जो लोग हमारे खेतों में जाते हैं काम वाम करने, वो थोड़ा सा उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों को भी साथ में जाना चाहिए, अकेले अकेले नहीं जाना चाहिए, साथ में जाना चाहिए, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हुए जाना चाहिए। क्योंकि तेंदुए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, ये इंसानों पर भी अटैक कर देते हैं। जो बाघ होता है वो तो जानवरों पर ही ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन जो तेंदुए हैं ये इंसानों पर भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो डरते नहीं हैं, इंसानों पर भी अटैक कर देते हैं। तो इनसे थोड़ा सा इस समय बचने की ज़रूरत है। और चलो इसी प्रकार से आप लोग मेरे ब्लॉग देखते रहना, और देख ही रहे होंगे आप लोग डेली। कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, कल मैं कहीं गया था, कुछ काम से गया था, वो गाड़ी का कुछ काम करना था, तो बाज़ार गया हुआ था, इसलिए मैं कल टाइम नहीं मिला, बहुत लेट हो गई मुझे आने में, 7 सवा 7 हो गया था, अंधेरा हो गया था। फिर मैंने कहा अब क्या बनाऊँ ब्लॉग, मुझे टाइम ही नहीं मिला कल, तो कल का ब्लॉग नहीं आया, मिस हो गया। आज फिर से मेरा ब्लॉग आ चुका है, थोड़ा सा लंबा भी हो गया है। तो आप लोग इसी प्रकार से रोज़ मेरे ब्लॉगों में बने रहना, देखते रहना, और
चैनल को लाइक और शेयर भी करते रहना। इसी प्रकार से पहाड़ी झलक चैनल में आप लोगों को मेरी नई नई वीडियोस आपको देखने को डेली मिलेंगी। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में कल। ओके बाय।